भाग 50 डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना लिया गया। कल की वीडियो के अंदर बताया गया था, अध्यक्ष बनने के पश्चात डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने माइंड के अंदर पूरा खाका खींचा, किस तरह का भारत का संविधान होना चाहिए और उस तरह से अपनी तैयारी कार्य प्रारंभ हो चुका था। 1947 में देश आज़ाद हो गया। देश के दो टुकड़े हो चुके थे, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन उसी समय एक घटना अवश्य घटी कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो पूर्वी पाकिस्तान था, जिसको बांग्लादेश बोलते हैं, उस बांग्लादेश से प्रतिनिधि बने हुए थे, यानी सांसद बने हुए थे। बांग्लादेश से प्रतिनिधि चुने गए। बांग्लादेश 1947 के बाद अलग देश बन चुका था और संविधान भारत का बनना था। इसलिए सभी सदस्यों के मन में एक बुदबुदाहट सी शुरू हुई, विचार हुआ, मंथन शुरू हुआ कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यदि सदस्य नहीं रहे तो भारत का संविधान कभी नहीं बन सकता। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सभी ने एक विचार किया कि हमको डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को किसी भी एक स्थान से चुनाव लड़ाना होगा। जहां कभी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था कि डॉक्टर अम्बेडकर का चुनाव का कि वो प्रतिनिधि नहीं बनने चाहिए, डटकर उनको हराया था। आज वही कांग्रेस पार्टी चाहती थी, सभी दल चाहते थे कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को किसी भी स्थान से प्रतिनिधि बनाना बहुत जरूरी है। जब ये चर्चा चली, इसके लिए विशेष ध्यान जो दिला था वो दिला था BN राय, बैंकर नरसिम्हा राव। उन्होंने ये ध्यान दिला कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर जी को प्रतिनिधि नहीं बना, संविधान कभी भी जैसा चाहिए उस तरह का नहीं बन सकता। तब एक विचार आया इस कार्य के लिए कि बॉम्बे के अंदर, जो बॉम्बे था, बॉम्बे उस समय का, आज का महाराष्ट्र और गुजरात दोनों को मिलाकर बॉम्बे बोलते थे। और उस समय मुख्यमंत्री न होकर प्रधानमंत्री हुआ करता था। तब उस समय वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे BG खेर, उससे कहा गया कि कोई एक सीट खाली कराओ और वहाँ चुनाव कराना चाहे। तब जाकर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए एक सीट खाली कराई गई और सीट खाली कराने के पश्चात वहाँ चुनाव करा गया। उस चुनाव के अंदर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने चुनाव लड़ा और तब जाकर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उस चुनाव को जीते, क्योंकि विपक्ष के लिए कोई व्यक्ति एक किस्म से नहीं खड़ा था, ना के बराबर था, और डॉक्टर बाबा साहब वहाँ से चुनाव जीते। तब जाकर वो दोबारा उस प्रतिनिधि सभा के सदस्य बने। इसलिए कहते हैं कि जिस पूरी ताकत के साथ जिस पार्टियों ने बाबा साहब को चुनाव में हराया था, आज उन्हीं सभी पार्टियों ने मिलकर पूरी ताकत के साथ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बॉम्बे के अंदर प्रतिनिधि बनाया। इसलिए कहते हैं गुणवत्ता जिसके अंदर होती है उसके ऊपर कुछ समय के लिए धुआं आ सकता है, कुछ समय के लिए परछाई आ सकती है, सज़ा के लिए नहीं आ सकती। वक्त बदलता है, परछाई दूर होती है, धुआं दूर होता है और उसके दूर हो जाने के पश्चात फिर दोबारा वो हीरा चमकता है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस प्रकार के हीरे थे और इस प्रकार से फिर दोबारा 3 अगस्त 1947 को नेहरू जी का प्रस्ताव द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में आया और इस प्रकार से उनको दोबारा
भारत के अंदर कानून मंत्री बनाएगा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। इति श्री।